हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह 8:30 बजे के करीबन मेरी मम्मी आ गए थे यहाँ घर पर। मैं विहान को ट्यूशन के लिए तैयार कर रही थी और उसका लंच पैक कर रही थी। और उस टाइम मेरी मम्मा क्या कर रहे थे आपके सामने है, वो मौसमी छील के कट करके रख रहे थे, क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं साफ़ करके। फिर मैं जैसे शाम को क्या करती हूँ या दिन में जब भी मेरा, आज तो मैंने सुबह ही पी लिया, 1 गिलास ना मौसमी का जूस मैं पीती हूँ, 1 गिलास विहान को पिलाती हूँ। मैं अभी क्या करती हूँ, विहान को 4 तरीके के फल फ्रूट हर रोज़ खिलाती हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल कुछ मतलब थोड़ा चेंज करती रहती हूँ। अभी पिछले 2-4 दिनों से मैं विहान को पपीता, केला, एक ये बब्बू गोशा और आम आम ये 4 खिला रही हूँ। अभी जब बोर हो जाएगा विहान तब कुछ और इसमें जैसे सेब ऐड कर दूँगी कुछ, या अनार ऐड कर दूँगी। बाकी अनार और सेब ज़्यादा विहान पसंद नहीं करता है। अंगूर बहुत पसंद करके खाता है, बट अभी सीज़न नहीं चल रहा है अंगूर का। और पाइनएप्पल नहीं, बिल्कुल भी पसंद करता, कभी नहीं खाता है। तो यहाँ पापा जी के साथ मैं जा रही थी आज बैंक, पापा जी का काम था। एक्चुअली क्या होता है ना, पापा जी को कुछ आरटीजीएस का फॉर्म भरना था, और जैसे चेक वगैरह काटना होता है। और ये सब काम करने में मैं हूँ एक्सपर्ट, क्योंकि मैं बहुत बैंक के काम, जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ना मैं खुद करे हैं जितने भी है। पहले मैं नहीं करती थी, मुझे नहीं इतना आता था, बट अब मेरे को ये सारा काम कर लेती हूँ मैं। तो वही है ना, चेक वगैरह कट करके मतलब उसमें वो करना होता है, मतलब एंट्री वगैरह करनी होती है, जो भी है मैं मतलब वो फॉर्म वगैरह भर आती हूँ। तो पापा जी साथ ले गए थे मुझे, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। एक तो जाने आने में बहुत टाइम लग गया, और भी 10 बजे निकले थे और करीबन 12:30 बजे मैं आज घर आई हूँ विहान को स्कूल से लेते हुए। लग जाता है इतना टाइम, क्योंकि मेरा जो घर है ना वो काफ़ी दूर है, जो बैंक था उससे कई किलोमीटर दूर है। और मेरे पापा जी चलाते भी स्कूटी बहुत ही धीरे धीरे है, मतलब 10 और 20 की बीच में दिखता है उनका हमेशा सुई। जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं कहती हूँ पापा जी कम से कम 40 पे तो चलाओ, तो पापा जी नहीं चलाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। मतलब मैं बाइक चलाती हूँ हमेशा 40 से ऊपर ही चलाती हूँ, 40 से 60 के बीच में चलती है मेरी बाइक। अगर भीड़ नहीं है तो 50 या 60 पे चला लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं 40 पे तो रखती हूँ। यहाँ मैंने विहान के लिए केले खरीदे हैं, और यहाँ से मतलब हर 2 दिन के केले खरीदती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं रहने वाले, तो 6 केले खरीदती हूँ। आज पपीता मैं बहुत सारा लेकर गई हूँ, यहाँ से 80 रुपये का पपीता लिया है, और रेट सही मिल रहा था। सही था यहाँ, क्योंकि मतलब ठीक था ये। अभी थोड़ा सा सीज़न आ गया है, देखो मिल जाता है। और पपीता अब से मैं भी खाया करूँगी, तो मैंने 2 पपीता लिया, एक तो आज खिला दूँगी विहान को, एक सोच रही हूँ कल विहान को स्कूल में टिफ़िन में दे दूँगी। तो ये देखिए जी, ये पापा जी ने बनाई थी दाल, अच्छी लग रही है ना। ये रोटियाँ भी देखो, आज पापा जी ने खाना बना के भेजा हमारे पास, कैसा लग रहा है, अच्छा है ना। तो नरम नरम सी एक रोटी विहान को मैंने खिला दी थी। इसमें मैंने मक्खन के साथ खिलाई विहान को, घी नमक की रोटी नहीं होती वैसी मक्खन वाली रोटी फोल्ड करके विहान को खिला दी थी। रोटी खिलाने के बाद, मक्खन की रोटी खिलाने के बाद मैंने विहान को यहाँ पर पपीता कट करके खिला दिया था। एक पपीते में से थोड़ा सा छोड़ा था, वो फिर मैंने खा लिया, ऑलमोस्ट मैंने खा लिया था, मतलब विहान और मैंने मतलब मिल के खा लिया। तो ये पपीता इसलिए खाना ज़रूरी होता है क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पपीता, एक पालक भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब मेरे को ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम ना मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, हो जाती है प्रेगनेंसी में, आम बात है। तो उस टाइम डॉक्टर ने मेरे को ना कोई दवाई नहीं दी, मैंने सोचा था कुछ देंगी खाने पीने का ऐसा, मतलब, लेकिन मेरे को मैम ने, उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि आप ना डेली ना पालक का रायता लो, 1 गिलास आपको रोज़ लेना है, 2-3 मतलब इस तरीके से। तो मैंने लेना शुरू किया, और ट्रस्ट मी 2 या 3 दिन में ना, मतलब मैंने एक रूटीन बन गया था पालक का रायते का, मैं 1 गिलास रोज़ लेती थी। उससे मेरे को कभी पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी में मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई। तो पालक बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, रायता पीना चाहिए, जैसे डेली का 2 गिलास पी लो, हेल्थ अच्छी रहती है। तो यहाँ पे देखो मैंने फटाफट पपीता कर दिया था कट। इधर विहान अपनी ट्यूशन की नोटबुक लेकर आया था। स्कूल से आने के बाद विहान अपना ट्यूशन का काम करता है, और मेरे कपड़े काफ़ी मैले हो गए थे, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग पे गई थी। तो ट्रैवलिंग में गई थी तो मेरे भी 2-3 जोड़ी कपड़े थे जो मैले थे, फिर विहान के भी मैले थे, और 2 बेडशीट्स भी थी मैली थी जो। तो मैंने कहा चलो आज लगे हाथों, मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। मैं क्या करती हूँ ना, धोने से पहले 4-5 घंटे पहले ना अच्छे से सर्फ में भिगो के रख देती हूँ कपड़े, उससे ना मैल बिल्कुल निकल जाता है। उसके बाद तो चाहे आप कोई साबुन मत लगाओ अच्छे से, क्योंकि अच्छे से मैल निकल जाता है, भिगो के रख दो ना।
तो उसके बाद बस अपने हाथों से जैसे हल्का हल्का रगड़ रगड़ के जैसे इसको मैं जैसे सारे कपड़ों को, उसके बाद फिर पानी में से 4 से 5 बार मैं पानी में से निकालती हूँ, पहले नॉर्मल, फिर दोबारा, फिर से, ताकि साबुन ना बचे रहे। और आप कहोगे कि वॉशिंग मशीन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो निधि, तो मेरे को एक्चुअली ना ऐसे हाथ से धोने में, बल्कि गर्मियों में मैं धो लेती हूँ, सर्दियों में मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम होता है ना, तो फिर गीले हो जाए तो दिक्कत है। लेकिन अभी गर्मियों में मेरे को ऐसे ही मज़ा आता है कपड़े धोने में, हाथ से बैठ के आराम से मैं धो लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट क्योंकि ना मेरे को वो ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ना बाथरूम के पास नहीं है, वो है आगे की तरफ फ्रंट में आंगन में, तो मेरे को वो झंझट वाला काम लगता है। मेरे को बाथरूम से पाइप लगा के मतलब मशीन में पानी भरना और इतना सारा पहले पानी भरो, ऐसे मतलब झंझट वाला काम लगता है मुझे। इसमें ना ये सही लगता है, फटाफट हाथों से धो देती हूँ कपड़े। हाँ, लेकिन मैं ड्रायर का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, मुझे ड्रायर वाला फीचर अच्छा लगता है। मशीन में फटाफट कपड़े सूख जाते हैं ना, तो आधे मतलब 50% कपड़े ना मशीन में ही सूख जाते हैं। बस उसके बाद तो जैसे 1-1.5 घंटा हवा में रख दो, धूप में, अच्छे से तेज़ धूप आ रही हो, तो सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, मेरी एक मेहनत सफल हुई है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने पिछले 10 दिन से मैं विहान की डाइट पे जिस तरीके से मैं ध्यान दे रही थी, मैंने आपको बोला था कि मेरे को मेरे बच्चे की फ़िक्र है और मैं मेरे बच्चे पे पूरा फोकस करना चाहती हूँ, तो मैंने यूट्यूब से अपना फोकस हटा के अपने बच्चे पे फोकस किया हुआ था। मैंने छोड़ दिया था कि व्यूज़ आए ना आए, चैनल चले ना चले, बस मेरे को मेरे बच्चे पे ध्यान देना है। तो मेरा बच्चे का वज़न 15 किलो था और मैंने कल वज़न किया, मेरे बच्चे का वज़न 16 किलो आ रहा था। मैंने मेरे बेटे का 1 किलो वज़न 10 दिन में बढ़ा दिया। बस नज़र ना लगे, मैं बस वैसे बता रही हूँ कि हाँ, विहान के खाने पीने पे जैसे मैं ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसको हर 1-1 घंटे बाद कुछ ना कुछ खिला रही हूँ। तो मेरा एक्चुअली मैंने एम बना रखा है कि अभी फ़िलहाल के लिए ना मेरा एक ही मकसद है, वो है मेरे को मेरे बच्चे का अच्छे से वज़न बढ़ाना है, थोड़ा सा वेट गेन, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बच्चे का वज़न बढ़ जाए। क्योंकि मेरे बच्चे को जैसे जो दवाइयाँ दी जाती है ना, वो वज़न के हिसाब से दी जाती हैं, मतलब mg होती है उसमें भी, जैसे जो ये एपिलेप्सी में, तो वो अगर बच्चे का ना जैसे वज़न जैसे जैसे बढ़ता है तो डॉक्टर डोज बढ़ाते हैं उसी हिसाब से। और अभी क्या है ना, विहान की पहले सुबह आधी गोली चलती थी एपिलेप्सी की, अभी 1 गोली चल रही है, मतलब डॉक्टर ने डोज बढ़ा दी थी। तो मेरे को यही चिंता हो रही थी कि देखो डोज बढ़ा दी है डॉक्टर ने, तो उस हिसाब से डाइट भी मेरे को, उसका वजन बढ़ना ज़रूरी है। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा यही फोकस है कि विहान का, क्योंकि हर 3 महीने में विहान का वज़न चेक होता है डॉक्टर के वहाँ, और अगर वज़न बढ़ता है तो डोज भी बढ़ती है। तो इसीलिए मैं अभी विहान का वज़न मेरे को 20 किलो करना है अगले 2 महीने में, मतलब मैंने सोच रखा है कि करना ही करना है जैसे भी हो। तो अभी मेरे पास टाइम है अगस्त का और सितंबर का। सितंबर के आखिरी में ना मेरे को मेरे बच्चे का ना वज़न चेक करूँगी तो मुझे 20 किलो वज़न चाहिए मेरे बेटे का। तो बस मैं वही सोचती, आपने भी बोला कि निधि दूध केला खिलाया करो विहान को, तो मैं दूध केला दोनों खिला रही हूँ, बट साथ साथ तो नहीं हो पाता, बट मैं विहान को रोज़ 2 केले खिला रही हूँ। मैंने अभी 1 किलो वज़न मेरे बेटे का पता है कैसे बढ़ाया है, मैंने विहान को केला खिलाया है रोज़, 2 केले, मतलब केले से कहते हैं ना वज़न बढ़ता है, वो खिलाया है। साथ में दूध की अमाउंट भी मैंने बढ़ा दी थी। पहले विहान को मैं जैसे, पहले तो इतना पीता ही नहीं था दूध, अब मैं विहान को जैसे सुबह 1 गिलास दूध देती हूँ, रात को भी 1 गिलास अपने हाथ से पिलाती हूँ। और पता है क्या है, पहले क्या होता था कि चलो टाइम, मतलब विहान ना करीबन 45 मिनट ले लेता है 1 गिलास दूध पीने में। अब मेरे को पता है कि मेरे को बैठना पड़ता है बच्चे के साथ, अगर ये नहीं पी रहा तो अब मैं ये नहीं छोड़ सकती कि चल कोई नहीं मैं अपना काम कर लेती हूँ, मैं अपना काम ही छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं छोड़ना, कोई बात नहीं, 3 की जगह 2 वीडियो चली जाएगी या नहीं भी जाएगी, कोई बात नहीं है, व्यूज़ आए ना आए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान देनी थी, क्योंकि वही तेरी सब अमानत है, वही तेरा सब कुछ है, धन दौलत सब मेरा बेटा ही है। तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी, वो हेल्दी रहेगा तो आधी टेंशन ख़त्म है। और फिर मेरी भी हेल्थ काफ़ी डाउन रहने लग गई थी पिछले काफ़ी टाइम से, और मेरा वज़न भी बढ़ रहा था टेंशन की वजह से। तो इसीलिए अभी मैं ना, पता है क्या, बस अपना किसी भी कंट्रोवर्सी में, लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं बस ये सोचती हूँ, बस अपना निधि डेली की 3 वीडियो डालती रहे, थोड़ी बहुत भी सैलरी आए। अभी मैं आपको अगर यूट्यूब से अपनी सैलरी बताऊँ ना, मेरी इस महीने ना, मतलब जितनी मेरी पिछले महीने बनी थी ना, उसका 30% भी नहीं बनी है। मतलब मेरी सैलरी कुछ भी नहीं बन रही है इस टाइम, बहुत कम, मतलब एक वीडियो मेरी मुश्किल से 200 रुपये कमा रही है। और मैं इस बार झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा चैनल का ग्राफ एकदम से गिर गया है, और क्योंकि एकदम से व्यू ड्यूरेशन भी गिर गया है। क्योंकि देखो ना,
क्या है ना कि लोगों को वो सब चीज़ें नहीं देखने को मिल रही जो वो चाहते हैं देखना, तो व्यू ड्यूरेशन डाउन हो जाता है और उसकी वजह से आपकी सैलरी कम बनती है, क्योंकि एक वीडियो कम पैसे कमाती है। तो मैंने शायद पिछले महीने जितनी अच्छी अर्निंग की थी ना, इस महीने मैंने नहीं करी, बट मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने यही सोच के डिसीज़न लिया था कि कोई बात नहीं निधि, कम कमा लूँगी लेकिन बस शांति सुकून चाहिए, हेल्थ चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए ज़िंदगी में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कुछ भी कितना भी कमा लो यार, कितना पैसा कमा लो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर सुख शांति ही नहीं है, आप टेंशन्स में बैठे हो, आपकी हेल्थ ख़राब है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कल को यार ऐसी बीमारी लग जाएगी, अब 5-7 लाख रुपए एकदम से लग जाएगा अपने ऊपर, क्या फ़ायदा है? उससे बढ़िया थोड़ा कमा लो, बस जितना कमा रहे हो बस अपना शरीर सही रखो। ये मेरी सोच है आज के टाइम में, इसीलिए मैं बस हर जगह से लड़ाई झगड़े से दूर रहती हूँ, पीछे हटती हूँ, बस अपना काम पे ध्यान देती हूँ, अपने बच्चे पे। तो यहाँ पे देखो ड्रायर में निकाल के मैं कपड़े अच्छे से सुखाए जा रही थी, और यहाँ पे देखो ये सूख ही गए थे, अदरवाइज़ मैं गीला कपड़ा नहीं यहाँ पे लगाती, क्योंकि ये स्टील है ना, स्टील में वो जंग लग जाएगा गीले से, तो थोड़ा थोड़ा आज वैसे ही लगा दिया। कल से तो मैं वो स्टैंड ले आऊँगी, मेरे साथ घर वाले घर में ना कपड़े सुखाने का स्टैंड रखा हुआ है, बस अब आलस आ रहा था मुझे, मैंने कहा बस यहीं पर सुखा देती हूँ। तो बस कपड़े सुखाए, उसके बाद विहान को अभी ट्यूशन भेजा हुआ है, अभी 2 घंटे मिले हैं ट्यूशन के, अभी 3 मेरे 12 से 4 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ विहान को खाना वाना खिलाने में, उसके पीछे पीछे घूमने में लग जाता है। तो चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।